नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दैनिक जीवन में हम अक्सर सुगंध का प्रयोग करते हैं और ये सुगंध हमारे मन को बहुत गहराई से प्रभावित करती है। सुगंध के पीछे का विज्ञान क्या है, सुगंध का प्रभाव जीवन पर कैसे पड़ता है और सुगंध का कैसे प्रयोग करना चाहिए, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 16 अप्रैल 2025 दिन बुधवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, दोपहर 1:16 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 16 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। शनि, शुक्र, बुध और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। सूर्य मेष राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल कर्क राशि में, केतु कन्या राशि में और चंद्रमा फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं सुगंध की और इसके प्रभाव की। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सुगंध का हमारे जीवन में क्या महत्व है और सुगंध हमें कैसे प्रभावित करती है। देखिए, किसी भी मानव का जो जीवन है वो मन से प्रभावित होता है और मन के हिसाब से चलता है। मन जो है वो आपके शरीर के चक्रों से ज़्यादा प्रभावित होता है, जो कुल मिलाकर 7 हैं। दुनिया में 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके चक्रों पर असर डालती हैं, यानी आपके मन पर सबसे ज़्यादा असर डालती हैं। वो है रंग, सुगंध और शब्द यानी मंत्र। ये आपके चक्रों पर, आपके मन पर असर डालते हैं। आपके मन की अवस्था को देख करके, आपके मन को जान करके, समझ करके अगर अलग अलग सुगंध का प्रयोग किया जाए तो मन की जटिलताएं दूर हो सकती हैं। यानी आपके मन की स्थिति कैसी है उसको समझ करके अगर आप खुशबू लगाएं, सुगंध का प्रयोग करें तो मन की समस्याओं को दूर कर पाएंगे। सुगंध के सही प्रयोग से एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन बढ़ाया जा सकता है। स्नायु तंत्र, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम
और अवसाद जैसी बीमारियों को, डिप्रेशन को दूर किया जा सकता है। सुगंध का जो प्रभाव है ये आपके सोच और विचार की क्षमता पर असर डालता है। इसीलिए आप देखिए कि पूजा उपासना के दौरान सुगंध का बहुत प्रयोग होता है ताकि आपका मन पवित्र हो सके और आपका मन ज्यादा एकाग्र हो सके। सुगंध पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आपका स्वास्थ्य इस समय बिगड़ सकता है। व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है। निर्णय लेने में कोई जल्दबाजी ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कारोबार में व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, नौकरी में आपके व्यस्तता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार की चिंता दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। धन खर्च आपका बढ़ा रहेगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। जब आप जीवन में सुगंध का प्रयोग करते हैं तो किन नियमों का और किन सावधानियों का ध्यान रखें, आइए अब वो जानते हैं। जहां तक हो सके प्राकृतिक सुगंध का और फूलों की सुगंध का प्रयोग करिएगा। अपने पढ़ने के स्थान पर, काम करने की जगह पर और पूजा स्थान पर सुगंध का प्रयोग जरूर करिएगा। सुगंध जितनी हल्की होगी, धीरे धीरे आएगी, उतना उसका प्रभाव ज्यादा होगा। अगर आपको अपने शरीर पर सुगंध लगाना है तो इसको कलाइयों पर, गर्दन के पीछे और अपनी नाभि पर लगा सकते हैं। जल में भी सुगंध डालकर आप नहा सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ होगा। जिनको मानसिक चिंता करने की आदत है, हर बात में तनाव हो जाता है, उन्हें जल में सुगंध डालकर स्नान करना चाहिए। जो लोग विद्यार्थी हैं या अविवाहित हैं, उनको ज्यादातर चंदन की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। दो सुगंध ऐसी है जो मन की चंचलता को बढ़ा सकती है। एक है गुलाब की सुगंध और एक है मोगरे या बेला की सुगंध। तो विद्यार्थी जीवन में या अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में चंदन की सुगंध का प्रयोग करना
सबसे ज्यादा बेहतर होगा। सुगंध के अलग अलग प्रयोगों पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन का नुकसान हो सकता है, करियर में कोई रिस्क, कोई जोखिम न लें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, डूबा हुआ धन आपको मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, नया कारोबार शुरू हो सकता है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का आपको लाभ होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं सुगंध के अलग अलग प्रयोगों के बारे में। अपने पूजा स्थान पर, शिक्षा स्थान यानी पढ़ने की जगह पर और काम की जगह पर सुगंध का प्रयोग कैसे करेंगे? काम शुरू करने के पहले उस स्थान पर धूप बत्ती जला लें या सुगंध का प्रयोग करें। जब धुआं समाप्त हो जाए, केवल खुशबू रह जाए, तब अपनी पूजा या अपना काम आरंभ करें। इन स्थानों पर चंदन की या गूगल की सुगंध ज्यादा लाभकारी होती है। जहां आप ध्यान करते हैं, जहां आप पूजा करते हैं, वहां चंदन की धूप बत्ती का प्रयोग करिए। अपने मन को एकाग्र और बेहतर कर पाना आपके लिए आसान होगा। अब जानते हैं कि अगर आपको अपना स्वास्थ्य बेहतर करना है, अपनी मानसिक चिंताओं को, अपने डिप्रेशन को दूर करना है, तो सुगंध का प्रयोग कैसे करेंगे? अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में और स्नान के दौरान पानी में गुलाब या मोगरे की सुगंध का प्रयोग करिएगा। बेडरूम में गुलाब या मोगरे की धूप बत्ती जलाइए और नहाने के पानी में गुलाब या मोगरे की सुगंध मिलाइएगा। सोने के पहले अपनी नाभि पर हल्की सी सुगंध लगाइए, चंदन या गुलाब की। तेज सुगंध का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपको मानसिक रूप से समस्या रहती है तो आपको सुगंध का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। हल्की सुगंध का अगर आप नियमित रूप से प्रयोग करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। आपके घर में निगेटिव एनर्जी है, लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, लोगों को स्वास्थ्य की समस्या होती है, तो
तो घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए सुगंध का प्रयोग कैसे करेंगे? घर में दोनों समय 5-5 मिनट पूजा करिए। सुबह और शाम लोबान जलाइए। एक मिट्टी के दीपक में या मिट्टी के पात्र में लोबान जला लीजिए और पूरे घर में घुमाइएगा। अगर ऐसा रोज सुबह शाम करें या रोज कम से कम शाम के समय करें तो आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। मैं हर व्यक्ति को सलाह दूंगा कि जिसको अपने घर में भारीपन लगता है, जिसको अपने घर में निगेटिव एनर्जी फील होती है, ऐसे व्यक्ति अपने घर में चंदन की, लोबान की या गूगल की धूप बत्तियों का अगर प्रयोग करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में थोड़ा तनाव हो सकता है। पारिवारिक समस्या के योग बन रहे हैं। चोट चपेट से इस समय सावधान रहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी होती जाएगी। मन की तमाम चिंताएं दूर होंगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। ये तो रहा सुगंध का विज्ञान और 12 राशियों का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को मजबूत करने के लिए एक लकी टिप। अगर बार बार आपको नजर लग जाती है, बार बार आप निगेटिव एनर्जी के शिकार होकर बीमार पड़ जाते हैं, तो नियमित रूप से चंदन की सुगंध का प्रयोग करिए। चंदन की सुगंध अपने शरीर और वस्त्रों पर लगाइए। ऐसा करने से आप किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 16 अप्रैल 2025 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस दूर्वा को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही।
आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।